हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की एक छोटी सी क्लास में आपको बताने जा रहा हूं कि जो क्लास 10th है आपका और क्लास 12th है आपका यूपी बोर्ड का, जिसका पूरा सिलेबस आपको 2024-25 का जो सत्र शुरू होने वाला है उसका जो है कंप्लीट सिलेबस जो है आपको बताऊंगा। और मैं अपने तरीके से जो है इस जो है सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। और ये सारी की सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेंगी। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए मैं आज इसको जो है पूरा जो है यूपी बोर्ड के क्लास 10th की मैथ और क्लास 12th की मैथ का कंप्लीट सिलेबस आपको समझाता हूं। और उसके बाद हम बताएंगे कहां से जो है आपको पढ़ना शुरू करना है, कौन से चैप्टर पहले हमें तैयार करने हैं, जो कि हम 80 प्लस या 85 प्लस या 90 प्लस का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्लास 10th का सिलेबस हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, जिसमें आपको मिलते हैं 14 चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर आता है आपका यहाँ पर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो है आपका वो पहला चैप्टर है क्लास 10th का। और यहाँ बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, जो कि आता है आपका बहुपद, यानी बहुपद आपका सेकंड चैप्टर हो जाएगा क्लास 10th की मैथ में। और यहाँ पर बात करेंगे तीसरे चैप्टर की, तो जिसमें आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपका थर्ड चैप्टर हो जाएगा। और फोर्थ चैप्टर आपका द्विघात समीकरण। फिफ्थ नंबर की हम बात करेंगे तो समांतर श्रेणियां आ जाएगा। और यहाँ पर 6 नंबर चैप्टर की हम बात करेंगे तो त्रिभुज आपका आ जाएगा, जिसको ट्रायंगल इंग्लिश में हम बोलते हैं। और यहाँ पर बात करेंगे 7 नंबर की तो निर्देशांक की ज्योमिति, यानी आपका आ जाएगा क्या कि निर्देशांक ज्योमिति जो चैप्टर आपका वो 7वां है। और त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपका जो 8वां चैप्टर हो जाएगा। और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं, कहाँ कहाँ पर हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं, वो आपका 9th चैप्टर है। और 10वां चैप्टर आपका जो है वृत्त से संबंधित है। 10वां चैप्टर क्या है, वृत्त से संबंधित है आपका। तो यहाँ पर बात करेंगे 11वें नंबर चैप्टर की, तो वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का एरिया हो गया, जो सारी चीज़ आपकी आएंगी वो 11th नंबर चैप्टर में है। और यहाँ पर बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की हम बात करेंगे इसमें, यानी कि चैप्टर नंबर 12th में। और 13वां जो चैप्टर आता है वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी आपका 13वां चैप्टर है। और प्रायिकता जो आता है लास्ट चैप्टर वो है आपका कौन सा, तो यहाँ पर मैं बात करूँ प्रायिकता जो है आपका 14 चैप्टर है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्लास की 10th जो है आपको किस तरीके से तैयार करनी है जो मैथ आपका। तो सभी लोग क्या करते हैं कि सभी लोग शुरू से आपको जो है चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे ऊपर से 3 से 4 चैप्टर जो होते हैं, इससे जो है क्वेश्चन बहुत रेयर केस में बनता है। लेकिन वो बनता है किस तरीके से, छोटा सा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, यानी मल्टीपल चॉइस में बन जाएगा, या फिर आपका 1 नंबर में 2 नंबर में यहाँ तक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। लेकिन जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको बनेगा या तो ट्रायंगल से बनेगा, या आपका जो है निर्देशांक ज्योमेट्री से बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री से बनेगा, या फिर आपका सर्कल है वृत्त से बनेगा, यहाँ पर आपका क्षेत्रफल आयतन से बनेगा। ये कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए, ताकि हम जो छोटे चैप्टर हैं जिसको हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे, जब पहले हमारा मेन चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएंगे तो इनको रिवाइज करना हमारे हाथ में रह जाएगा। और बाकी ये छोटे छोटे चैप्टर हैं इनको हम आसान तरीके से इनको जो है तैयार कर लेंगे। तो मैं किस तरीके से आपको जो है क्लास 10th की मैथ का चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पर, तो आपको मैं जो कराने वाला हूँ वो आपको कराऊंगा सबसे पहले चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है आपको क्या है, त्रिभुज ट्रायंगल का चैप्टर सबसे पहले आपको मैं कराऊंगा यहाँ पर। और उसके बाद में मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलूँगा 8वें नंबर चैप्टर पर। 8वें नंबर चैप्टर में आपका त्रिकोणमिति का परिचय, ये चैप्टर सबसे पहले कराऊंगा। फिर इसके बाद आता है आपका 9वां चैप्टर, जो कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति का हमें यूज किस तरीके से करना है, 9वां चैप्टर। और आपका आ जाएगा आपका 10वां चैप्टर। 10वां चैप्टर सर्किल हो जाएगा। और 11वां चैप्टर आपका हो जाएगा सर्किल से संबंधित क्षेत्रफल हो जाएगा। और 12th चैप्टर जो हो जाएगा आपका वो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, फिर सांख्यिकी देख लेंगे, उसके बाद में आपका प्रायिकता। तो यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर जो है हम सबसे पहले इनको देखेंगे, तो 6 नंबर चैप्टर हम देखेंगे, और यहाँ पर 8 नंबर चैप्टर, और 9th नंबर चैप्टर, और यहाँ पर 10th नंबर चैप्टर, और 11th और 12th, और यहाँ पर हम 13th और आपका 14th चैप्टर जो है सबसे पहले हम इन चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इन चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही समझ के अच्छी तरीके से इन चैप्टर को तैयार करते हैं और नोट्स अगर आप इनके बनाते हैं, तो मुझे उम्मीद है आपके यहाँ पर 90 प्लस के ऊपर जो है आप 9 जो है क्लास 10th की मैथ में जो है ला सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, सिंपल सा जो है आपको पीडीएफ वगैरह जो है सारी आपको मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर सारी की सारी पीडीएफ मिलेंगी, नोट्स वगैरह सब आपको फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए ये तो हो गया सारा का सारा जो है आपका
किसका, आपका 10th की मैथ का आपको हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे अब जो है क्लास 12th की मैथ के बारे में कि किस तरीके से पढ़ना है, हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर आता है आपका वो है संबंध और फलन। संबंध और फलन जो है आपका पहला चैप्टर हो जाएगा 12th में। और प्रतिलोम और त्रिकोणमितीय फलन यानी त्रिकोणीय फलन जो है आपका दूसरा चैप्टर हो जाएगा। नंबर 3 आव्यूह है आपका। नंबर 4 सारणिक हो जाएगा। सातत्य तथा अवकलनीयता हो जाएगा आपका 5वां चैप्टर। और अवकलज की अनुप्रयोग हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर समाकलन आपका 7वां चैप्टर, समाकलनों के अनुप्रयोग हो जाएगा। और यहाँ पर अवकल हो जाएगा। और यहाँ पर अवकल जो समीकरण आपका 9वां चैप्टर हो जाएगा। सदिश बीजगणित आता है आपका, त्रिविमीय ज्यामिति आता है, फिर आपका रैखिक प्रोग्रामन आता है और प्रायिकता आता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि सभी लोग यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन बट हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। हम वो चैप्टर सबसे पहले उठाएंगे जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा जो है जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन चैप्टर को सबसे पहले पूरे करने की हम कोशिश करेंगे, चाहे इन चैप्टर में से कोई सा भी चैप्टर जो आपको है। तो मैं डियर फ्रेंड्स सबसे पहले एनालिसिस करूंगा कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, तो वहाँ से आपको मैं जो है क्लास 12th की क्लास जो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। टाइमिंग की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो किस तरीके से मैं जो है आपको कराऊंगा यहाँ पर, तो 3 डेज में आपका ये सब्जेक्ट दोनों बटे हुए होंगे। यानी आपका जो 3 डेज है आपका जो पहले 3 डेज होंगे, जैसा कि आपका मंडे हो जाएगा, यानी मंडे हो जाएगा यहाँ पर, और ट्यूसडे हो जाएगा, तो ट्यूसडे और आपका वेडनेसडे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर 3 दिन आपकी क्या चलेगी, तो 3 दिन आपकी चलेगी यहाँ पर 10th की मैथ। 3 दिन आपकी क्या होगी, सोमवार, मंगलवार और बुधवार आपकी 10th की मैथ चलेगी। और उसके बाद में जो 3 दिन आपके बचे जाते हैं, बृहस्पतिवार हो जाएगा और आपका बुधवार, शुक्रवार और शनिवार जो होगा आपका, उसमें क्या होगा आपका, वहाँ पर 12th की मैथ आपकी होगी। तो डियर फ्रेंड्स 3 डेज में आपको जो है चैप्टर यहाँ पर मिलेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है मैथ को जो है कराया जाएगा। तो यहाँ पर क्लास जो है देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। और क्लास की टाइमिंग जो रहेगी आपकी वो 8 AM यानी 8 बजे, सुबह 8 बजे आपको क्लास जो है यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ जो है PDF की बात कर लेते हैं। तो PDF आपको क्या मिलेगा, आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की क्लास की जो छोटी सी क्लास है इसमें आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पर, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर सारा का सारा स्टडी मटेरियल, MCQ क्वेश्चन और जितने भी सारे हो सकेंगे मॉडल पेपर वगैरह आपको वो यहाँ पर टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यानी जब हम शुरू करेंगे क्लास 10th की मैथ जो चैप्टर नंबर हमने बताया है आपका ट्रायंगल वाला चैप्टर के साथ मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।